2025 रवानगी पे है, तो 26 का स्वागत करते हैं। शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को कि बाबा रामसा पीर सबको खुश रखे, नव वर्ष उनके परिवार में, उनके जीवन के अंदर खुशियां लाए। यही मेरी तरफ से प्रार्थना है। कई दिनों से अपनी मुलाकात नहीं हो रही थी ऑफिशियल, यानी पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, तो मैंने सोचा आज मिलते हैं, बात करते हैं। कई चीजें चल रही है विधानसभा में, सभी कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, आम जनता भी फोन करके कहती है कि इस चीजों को स्पष्ट होनी चाहिए चीजें। 2 वर्ष पूरे हो गए हैं इस डबल इंजन की सरकार को बने, और सुशासन का रथ चल रहा है गांव गांव, डाणी डाणी में। और सुशासन के रथ में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या 2 साल के अंदर इन्होंने लाभान्वित किया जनता को, और जो पिछली सरकार की जो जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं थी उनका किस तरह से उन्होंने गला घोटा। सिर्फ एक सुशासन रथ के नाम से लोगों को वापस गुमराह करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं सफल होंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर ही खबरें ये आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि आम गांव के अंदर इनकी जो ये बातें बताते हैं लोग हंसते हैं। मैंने पूछा किसी से, भाई ताली क्यों बजाते हो? बोले भाई साहब ताली तो सामने बजानी पड़ती है, क्योंकि वो आंख उठा के ऐसे देखते हैं कि अगर ताली नहीं बजाए तो फिर दिक्कत हो जाए, हमारा फिर डाटा निकालने लग जाते हैं। अभी जो सबसे बर्निंग इश्यू है पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का, वो अरावली का है। अरावली हमारी जान है, हिंदुस्तान की सांसें हैं, विशेष तौर से हमारी शेखावाटी की, हमारा काशी मान लो, हरिद्वार मान लो, हमारा लोहारगढ़, कितनी बड़ी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सदियों से हम लोगों की रक्षा करती है। इंसानों की तो करती है, बेजुबानों की भी रक्षा करती है। हमारी सुंदरता है, हमें ऑक्सीजन से लेके और क्या क्या फायदे हैं आप सबको पता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर अभी एक अभियान चल रहा है आंदोलन के रूप में। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर 3 काले कानून लगाए थे इन लोगों ने, और शुरू में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मीडिया में इनके सारे मंत्री, पत्रकार सब लग गए थे, ये तीनों किसानों के जो हम लोग लेके आ रहे हैं ये कानून, ये फायदेमंद है। लेकिन जब एक अभियान चला और एक राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन चला किसानों का, वो अलग बात है कि 700 के लगभग किसानों का शहादत लेने के बाद इन लोगों को अक्ल आई और वापस हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी ने वो काले कानून वापस लिए। वही बात अब है अरावली में। इन्होंने आदेश तो निकलवा लिया कोर्ट से, गुमराह करके किस तरह से अपनी बातें रख के, लेकिन जिस प्रकार से ये माहौल बना, पूरे युवा साथी एक्टिव हो गए, माता बहनें एक्टिव हो गई, सारे बुजुर्ग, किसान सब लोग लग गए, तो अब वापस ये बैकफुट पे आए। और बैकफुट पे आके इन्होंने कहा कि नहीं अब खनन नहीं होगा, आप चिंता मत करो, और ये लोग बरगला रहे हैं और वो बरगला रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े समाचार पत्र जिनकी वैल्यू है, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, वो लोग लिख रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, पूरा हर जगह के ऊपर आम आदमी के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर दिया। क्या हमारा ये खूबसूरती, हमारी ये जो हमारी जीवन रेखा है, क्या इसको समाप्त कर देंगे, ये खा जाएंगे खनन माफिया। पहले इन्होंने जल बेचा, पूरे बंदरगाह के अंदर इन्होंने अडानी को दे दिया, फिर उन्होंने आसमान बेचा, एयरपोर्ट बेचे, हवाई जहाजों का संचालन बेच दिया। और पिछले दिनों देखा कि इनकी मोनोपोली की 1 महीने तक किस प्रकार से लोग बाग एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डों के ऊपर रोते बिलखते दिखाई दिए, जिस प्रकार से नोटबंदी के अंदर दिखाई दिए थे। आज अब ये जंगल, जमीन सबको बेचने में लगे हुए हैं। अब ये बहुत बड़ा सौदा है इन धन्ना सेठों के साथ में, इन खनन माफियाओं के साथ में। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, मुझे लगता नहीं कि अब कोई
अब कोई इनकी ज्यादती को बर्दाश्त करेगी, तानाशाही को बर्दाश्त करेगी। और पूरे संगठन, हर प्रकार के लोग जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, जो अरावली को प्यार करते हैं, वो सब लोग इस मुहिम में लग गए हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार बैक फुट पे आ गई है। आने वाले समय के अंदर ये वही माफीनामा जो किसानों काले कानून जो लागू किए थे, उसी तरीके, उसी तर्ज पर ये माफी भी मांगेंगे और ये सारे के सारे इनको विड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग सारे लोग एक मुश्त इस काम के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पहला तो मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहता हूं, कल हमारी कांग्रेस पार्टी का जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा सभा भी है, प्रदर्शन भी है। जिला कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन भी देने वाले हैं। नंबर 2, अभी पंचायतों का इन्होंने पुनर्गठन किया है। ये पंचायतों का पुनर्गठन, ग्राम पंचायतों को बनाना, ये लोगों की सहूलियत के लिए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि तो पबाना ग्राम पंचायत के अंदर नार सिंगाणी आता था, बलरिया आता था। वो पूरा मुकुंदगढ़ टाउन को क्रॉस करके फिर पबाना जाते थे। आज बलरिया और नार सिंगाणी मिला के एक ग्राम पंचायत बनाई। ऐसे ही साव वाली डाणी और पहाड़ीला, ये सब टोडपुरा में आते थे। इनको चिराना होके आना पड़ता था। आज पहाड़ीला अलग से बना दिया तो वो साव वाली डाणी, नोरा, किरोड़ी और उनका एक जगह बन गई वो सारी की सारी, वो लोगों के हित में। उस समय मैं बघेरा को बनाना चाह रहा था, लेकिन बघेरा के अंदर जिन गांवों को मैं सम्मिलित करना चाहता था, तो मैंने सबसे राय ली। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस गांव में नहीं जाएंगे, हम इस गांव में नहीं जाएंगे, इस पंचायत में, हमें तो जहां है वहीं रहने दो। तो उस समय मैं बघेरा नहीं बना पाया, क्योंकि लोगों की इच्छा के विपरीत मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है इस पंचायत के अंदर, हम लोग बुक मिले हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया है, मैं 2 ही छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दूंगा। सारी पंचायतों के टुकड़े कर दिए इन पंचायत समिति वार्डों के अंदर। डोड़ाखेड़ा से एक पंचायत शुरू होती है, 2 राजस्व गांव है। एक राजस्व गांव है चारण की डाणी, शार्दुलपुरा जिसको कहते हैं। उसके बाद में एक चारागाबास। ये 2 अब नई ग्राम पंचायत बना दी, उनके हिस्से हैं। उसके बाद में परशुरामपुरा को आगे लाओ। फिर देवगांव ग्राम पंचायत का नया परशुरामपुरा जोड़ दिया। फिर नया परशुरामपुरा से फिर भोजनगर ग्राम पंचायत के नाम गांव जोड़ दिया, राजस्व गांव। और उसके बाद बसावा का एक गांव खोजास, उसको जोड़ दिया। यानी 17 से 18 किलोमीटर का मेरे हिसाब से ये पूरा रूट हो गया। पंचायत समिति मेंबर के लिए कह रहा हूं आपको। जब भले आदमी आवश्यकता ही नहीं थी, वो आपस के अंदर पंचायतों के अंदर वही बांट बना देते। अब आप सोचो कि जो मेंबर जीत जाएगा, चलो चारागाबास का, खोजास का कोई मेंबर जीता, उनको तो पता ही नहीं है कि ये नया परसामपुरा में कौन रहता है। अब बसावा और खोजास हमेशा एक साथ रहे, और एक ही मेंबर उनका बनता था, बसावा, खोजास और मोनवाड़ी। यही था ना उस समय। हाँ, मोनवाड़ी और गोठड़ा, ये हाँ गोठड़ा इधर आ जाते। अब उनको सबको छिन भिन कर दिया। ऐसे ही तो इन 17 पंचायतों में, ऐसे ही इन 17 पंचायतों में मैं आप लोगों के माध्यम से वीडियो साहब को, एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को निवेदन करना चाहता हूं करबद्ध तरीके से कि आप इस नवलगढ़ के अंदर जो ये तानाशाही मचाई गई है, वो एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है वो, पटवारी, अनपढ़ पटवारी, बस ये पटवारी के लिए नहीं कह रहा हूं ये चीज। अनपढ़ पटवारी, उसका बस्ता भारी। अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ के अंदर कमाना कि वो चाहते हैं कि देखो मैंने चुनाव पहले कहा था कि नवलगढ़ के विकास कार्यों का जो गुलदस्ता है उसको छिन-भिन कर देगा ये व्यक्ति, भाईचारे को छिन-भिन कर देगा। उसकी बानगी देख लो कि किस तरह से टुकड़े, एक ग्राम पंचायतों के 4-4 टुकड़े किए हैं इसका। और उसके बाद में एक कार्यकर्ता ने पहले मुझे फोन किया कि भाई साहब ये क्या हुआ, आप हमारा साथ दोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल साथ दूं। फिर उन्होंने फोन किया माननीय विधायक जी को, वो कह रहे साहब लोगों में आक्रोश हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध सब झेल लूंगा मैं। मैंने कहा कितने बजे फोन किया था भाई? बोला भाई साहब गलती होगी, रात को 9 बजे फोन किया था। मैंने कहा एक बार सुबह भी करके देख ले। अरे भाई कलेक्टर साहब, कम से कम आप तो पिछले को मत बनिए, उम्मीद है झुंझुनू की जनता की। एसडीएम साहब, वीडियो साहब, आपसे भी कह रहा हूं, पटवारी जी आपको भी कह रहा हूं, ये क्या बनाया है आप लोगों ने, क्या बनाया है? क्यों आप आपस में, ये तो सिर्फ नवलगढ़ की बानगी है, आप क्यों इस तरह से कर रहे हो? लोग बाग सड़कों पे उतरेंगे। मैं 10-15 दिन 20 दिन लोगों के अंदर आपस में चर्चाएं चल रही हैं। मैंने कहा एक बार आप लोग जो आपस में जो खुश हैं
वो खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अच्छा लग रहा है कि हमारा सही हुआ है तो वो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन 80% जो गलत हुआ है वो लोग विरोध के स्वर आ रहे हैं। हम लोग एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, एक बार उनसे चर्चा करके डेट डिसाइड करेंगे मिड जनवरी के बाद में, और गांव-गांव डाणी-डाणी में जाएंगे जहां से लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो प्रशासन को झुकाएंगे इस मामले में, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि एक अनपढ़ शासक कुछ नीतियां लागू करता है जनता के ऊपर, और उसमें कुछ डरपोक लोग वो तालियां बजाते हैं उसके सामने, तो पीछे से फिर वो अपने आप को रात को आके घर में शीशे के सामने पीठ थपथपाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा तानाशाह हूं। तानाशाही नवलगढ़ में नहीं चलेगी। तानाशाही बहुत चला ली, लोगों के अंदर खूब डरा दिया। दुर्भाग्य है एक गांव, एक कस्बे के अंदर इस सुशासन रथ को लेके कोई व्यक्ति पहुंचता है और वो माननीय वहां पे अपने भाषण में क्या कहते हैं कि आप सब लोग तो बिके हुए हो, आप सब लोग तो वोट आपके बिकते हैं, आप लोग तो ऐसे हो, अगर आपने मेरी नगर पालिका नहीं बनाई तो एमएलए कोटे का मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि बाबा राम साहब फिर एमएलए कोटे का रुपया आने वाले समय में देने भी नहीं देगा। अभी तो 40 लोग और बाकी हैं, अभी तो 3 ही है, अभी तो 40 बाकी है। अभी सुबह रात को 8 बजे भागता है, सुबह 6 बजे वापस नवलगढ़ में घुसता है, तो रात को कहां पे क्या करके आता है वो तो आने वाले समय वक्त बताएगा। क्योंकि दरिया बिछाने वाला ये भी है, दरिया बेचने वाला ये भी है। 40 लोग और हैं अभी, आप ये मत समझो कि ये 3 ही थे, अभी 40 लोग और हैं। और अपने पीओ को 18 बार पीओ को 18, तो उसके पीछे आप लोग खोजे पत्रकारिता करिए, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो बोलेगा बोलता है, फिर आप लोग कहोगे ये अनपढ़ बोलता है, फिर आप पीएचडी हो तो ऐसे मत बोला करो। फिर हमारे वो 3-4 लड़के, इनके मंडल अध्यक्ष, वो बेचारे मेरे छोटे भाई हैं, उनसे झूठ बुलवाता है। मैं तो उनसे कहूंगा सजन रे झूठ मत बोल, खुदा के पास जाना है। ये तो भाग जाएगा, तुम लोगों को लोग बाग पकड़ के कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो। क्योंकि न तो नवलगढ़ के अंदर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बनी है, न तीनों सब्जेक्ट खुले हैं, न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास खुला है, न आईटीआई कॉलेज खुला है, न 2 गर्ल्स कॉलेज खुली हैं, न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, न पशुओं का एक शानदार एस श्रेणी से भी ऊपर जहां पे ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर का अधिकारी बैठता है, डॉक्टर बैठता है, वो हॉस्पिटल बना है, न 15 सालों में सड़कें बनी है, न कहीं पे ट्यूबवेल लगा है। और तो और लोहागर जी का पानी भी सूख गया था, वो भी इस महाशय के आने के बाद ही चालू हुआ, वरना वो भी नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ नवलगढ़ के अंदर 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। ये जो सीएससी पीएससी सैटेलाइट ये जो देख रहे हो गांव के अंदर डाणी में, ये सब इसके आने के बाद ही हुआ है। हिमालय भी प्रकट इसके आने के बाद ही हुआ है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। ये निश्चित रूप से इस नवलगढ़ में 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ इन 2 सालों मैंने मान लिया भैया, मान लिया आपने सब कुछ किया है, सारा हॉस्पिटल भी आपका है, ब्लड बैंक भी आपका है, सब कुछ आपका ही है। ये 220 केवी का जीएसएस पहले सुना है, बिजली अभी नवलगढ़ वाले कहीं बेचने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि रोजाना आप लोग 10-10, 20-20 झटके लगते हैं नवलगढ़ वालों के, कितनी कटौती हो रही है, किसान रो रहा है। और सबसे ज्यादा ढूंढलोद और जाखर जिनको इसने नगर पालिका बनाई, वो भी कौन सी ग्रेड, 4th श्रेणी की। 4th श्रेणी की नगर पालिकाएं 2 बनाई, दोनों गांवों के अंदर। आपको कहना चाह रहा हूं मैं, आप लोकतंत्र के 4थे स्तंभ हैं, आप लोग वहां सर्वे करवा लीजिए। आम जनता रो रही है, बुरा भला कह रही है कि हमारे सारे जो ग्रामीण अंचल के जो लाभ मिलते थे सरकार से, वो सारे बंद हो गए। 1 रुपए का बजट नहीं दिया कहीं पे भी। जाखल के हमारे बेचारे सफाई कर्मी ढूंढलोद में आके सफाई कर रहे हैं, ढूंढलोद वाले जाखल में जाके कर रहे हैं। आप अंदाज लगाओ। और अब नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया है लाके दलाल के रूप में, बेचारा सीधा सा चेयरमैन है, क्योंकि जो सबसे भ्रष्ट चेयरमैन था उसको तो ले गए साथ में भाई, जिसके ऊपर एसीडी का छापा पड़वाया, उसको पद से हटाया शोएब को। इसका मतलब वो सबसे वरिष्ठ था। पूरे राजस्थान में खबर छपी थी कि राजकुमार के नवलगढ़ के अंदर उनका बनाया हुआ चेयरमैन भ्रष्ट एसीडी का। ये खुद ही बोला था, ये खुद ही बोला भाषणों के अंदर उस समय कि देखो हमने उस शोएब खत्री को भ्रष्ट को हटा दिया है, हमने उस पर छापा डलवा दिया है। और अब कहा है
अब उसका पायलट बना हुआ है, अब वो उसको कौन सी भाई गंगाजल के अंदर धो दिया तूने भाई, ये तो बता दे। चारों तरफ मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टों का सबसे बड़ा सरदार है। क्या बोल रहे हैं? अधिकारी पहले ज्यादा टिकते थे, उनसे पैसे ले जाते थे, और अब अधिकारी इसलिए नहीं टिकते कि उनसे पैसे नहीं ले जाते। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। ईमानदार आदमी कभी नहीं कहता मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता जानती है उसका, जनता करती है आंकलन। जो चोर होता है वो बार बार कहता है मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं बंबई गया, वहां बड़ियों से मैं पैसे लेके नहीं आया। पहले वाले लाते थे, अरे एक तो लाके खड़ा कर। मैं तो बाबा राम साहब की कसम का कहता हूं, कोई आदमी कहे तो सही कि आके ये चीजें हैं, कोई बोले तो सही आके हम तो सत्ता में भी नहीं है, हमसे तो कोई डरता भी नहीं था, पहले भी नहीं डरता था, आज भी नहीं डरता। हमसे तो आप लोग अधिकारपूर्वक लड़ाई लड़ लेते थे, हमारे को हाथ पकड़ के गाड़ी से भी उतार लेते थे, और न हमने कभी किसी को डराया। व्यापारी है, मैं तो व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत समृद्ध लोग हो, कम से कम इतनी झूठे पे झूठे तुम्हारे राजकुमार पे लोग आरोप लगा रहे, तो कुछ तो बोलो यार। किससे आज तक कोई से कभी भाई दुकान पे आया, कोई चाय पिला दी या कोई काजू कतली खिला दिया तो यार बिके तो मैं क्या कौन से को देखो भाई। अब वो नहीं खाता तो ना दया कह देता कि क्या मारो मान को नहीं करियो। बाकी कोई तो बताए किसी से कभी लिया हो तो। लेकिन मैंने कहा ना चोर मचाए शोर, अधिकारी क्यों नहीं टिकते? अधिकारियों ने सब ने इसकी सीढ़ियां बना रखी है, समय आने दो। वो खुद कह रहे हैं भाई साहब अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है, हम लोग उसको रिलीज करें, सब चीजें रिलीज करेंगे हम लोग। कि सबसे पहला चाहिए लोगों को इज्जत। अधिकारी वही टिकेगा जिसको आप सम्मान के तरीके से बात करेंगे। जब तक कोई जनता का ऐसा मुद्दा सामने नहीं आ जाए जहां पे उनको झाड़ना नहीं पड़े, तब तक तो अधिकारी को आपको यही काम करना पड़ेगा कि नहीं यार ये काम अच्छा किया, अच्छे काम पे उसको आपको शाबाशी देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेगा। अब आप रात को गालियां दे रहे हो उनको, है खुद एक ऐसे चो कहते हो कि थाने में रात को तेरे को हवालात खोलनी पड़ेगी, मैं खुद कुटूंगा इसको आके। क्यों भैया? पोपा भाई का राज में मैं नाम लेना नहीं चाहता, उस बच्चे ने कहा कि भाई साहब हमने पीठ पे खाए हैं, हमने खूब डंडे खाए हैं, हमें रात को बेवजह घर से लाके और हमें पीटा गया। अरे जो हम पे लोग जो आरोप लगाते हैं कि आपके टाइम पर भी ऐसा होता था, अरे एक दो लोग हैं वो, अब वो लोग क्या अपने माता पिता को मार रहे थे तो उनको ले जाके थाने के अंदर किसी ने पुलिस वाले ठोक दिया, उसका तो मैं क्या करूं? मेरा पर्सनल किसी से कोई बैर नीता न है और आज भी नहीं है। अधिकारी यहाँ 2-2 साल, एक रामस्वरूप बराला जी मुकुंदगढ़ के अंदर ऐतिहासिक 4.5 साल एसएचओ रह के गए हैं। आप बच्चे से जाके पूछ लो उस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव डाणी में से, सब लोग ये कहेंगे कि ऐसा अधिकारी हमारे कभी नहीं आया। वो व्यक्ति 2 भाई अगर लड़के आ जाते थे तो मेरी भावनाओं के अनुसार उनको राजी करके और भेजता था। हाँ, कोई अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है और आम आदमी को अगर वो दुखी कर रहा है तो उसको जरूर प्रताड़ित वो जो भी कानून के संबद्ध सजा थी वो मिलती थी। यहाँ अधिकारी बहुत अच्छा काम करके गए, सारी चीजें अच्छी हुई। अब अधिकारी इसलिए नहीं रहना चाहते कि इस भ्रष्ट तानाशाह ने हर चीज पे बंदी बांध रखी है। हम ट्रोमा जलाना चाह रहे थे, हमें बदनाम किया गया, हमें हवन करते हमने हाथ जलाए। हम जहां पे मिलिट्री कैंटीन लाना चाहते थे, कल उन बच्चों से कहलवा रहे, मैं बच्चे कहूंगा मेरे छोटे भाई हैं, कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो एक नहीं है हरियाणा का जोगिंदर, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं इतने वो सेव खा जाऊंगा। डोलगढ़ के फौजियों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कैंटीन भी लानी है क्या? ये नहीं पता ये फौजी कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं कैंटीन के लिए, और उनके लिए नक्शा आ चुका था। यहाँ पे मैंने कहा था ना मिलिट्री कैंटीन बनाऊंगा, पेंशनर समाज का ऑफिस बनाऊंगा, ये बाकायदा सारा नगर पालिका के अंदर रजिस्टर्ड है ये सब चीजें, और वहां हॉस्पिटल बनेगा, ये सब चीजें रजिस्टर्ड है। लेकिन करे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या नाम मिलिट्री कैंटीन भी यहाँ पे आएगी क्या? अरे भैया मिलिट्री कैंटीन के लिए यहाँ के हमारे सैनिक बेचारे पता नहीं कितने एयर मार्शलों को, कितने अधिकारियों को, कितने मंत्रियों को, सीएम को कितनी बार ज्ञापन देंगे, सालों से उनकी ये मांग, और आप लोगों ने भी कई बार कवर किया उन लोगों को जो मिलिट्री कैंटीन यहाँ चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि
हाँ, मुकुंदगढ़ के अंदर अभी बताया था मैंने आपको भाषण के अंदर, खुलेआम उनको कह रहे हैं कि आप लोग बिकाऊ। अरे भैया बिकाऊ नहीं है, स्वाभिमानी लोग हैं मेरे नवलगढ़ के। ये तो समय का एक चक्कर था जब गुमराह हो गए, कुछ गलतियां मेरी रही होंगी, कुछ आपस के अंदर हम लोगों का मिसकम्युनिकेशन रहा, इसलिए ये चीजें हुई। वरना नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है, विकास के कार्य करने वाले को हमेशा आशीर्वाद देती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आशीर्वाद मिला। 15 साल बाद पहली बार फिर वो फोटोएं वायरल हुई जो आज से 17-18 साल पहले चौखानी गैस के बाहर होती थी। सिलेंडर लेके माता बहने बुजुर्ग आदमी कंधे पे लेके घुमा करते थे। और अभी पिछले 2 महीने आपने देखा होगा किस कदर लोग परेशान हुए। और आप तो सोचोगे तो 5 नई गैस एजेंसी, मैं भूल गया, 5 नई गैस एजेंसी भी अपन ने लाए हैं। 5 जो नई गैस एजेंसी गांव-गांव में है, वो भी अपनी नहीं लाई हुई है। जिस प्रकार से लोहागर का पानी अभी स्टार्ट हुआ है इसके आने के बाद, तब से ही इसके समय की बातें हैं ये। सफाई कर्मी नवलगढ़ के लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। वो, मैं एकमात्र विधायक था विधानसभा के अंदर जब सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, तो शासन चाहे कांग्रेस का था चाहे वसुंधरा जी का था, मैंने एक बात कही थी कि सफाई कर्मी सिर्फ वाल्मीकि समाज से आना चाहिए। इस भर्ती पर पहला और अंतिम हक, सफाई कर्मी की भर्ती पर पहला और अंतिम हक ये वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। दूसरे लोग घुस जाएंगे, उनसे वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि भगवान ने वाल्मीकि समाज को इतनी बड़ी ताकत दी है जो इस समाज की गंदगी को वो साफ करते हैं। उन्हीं के पास है ये ताकत, भगवान ने उन्हीं को दी है और किसी के बस की बात नहीं है। तो नवलगढ़ के अंदर अभी टेंडर जारी किए इन्होंने, हमने 12-13 क्लस्टर बनाए थे और उसके माध्यम से छोटे छोटे ठेकेदार थे बेचारों, वो अपने अपने हिसाब से वो बच्चे 15-15, 20-20 लोगों के साथ के अंदर सफाई का काम करते थे। अब करोड़ों रुपए का ठेका करना चाह रहे हैं। अभी करोड़ों रुपयों का, लाखों रुपयों का ठेका, जिसके अंदर ये अपने वाले नहीं आएंगे क्योंकि इनके पास इतनी बैलेंस शीट है ही नहीं। और मुझे तो यहां तक पता चला है कि ये जो तथाकथित जो ईमानदार है, जो मैं ये कहता हूं कि आज तक का सबसे भ्रष्टतम तानाशाह ये व्यक्ति है। नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं कुछ नाम लूंगा तो फिर आप लोग या आप लोगों के माध्यम से मेरे को डांटोगे कि आप मत बोलो ऐसे। लेकिन अब क्या करें, व्यक्तिगत लांछन भी, ऐसे व्यक्ति लांछन। नवलगढ़ की जनता ने देखा है, ये वही लोग हैं जो अपनी बेटी को 2018 के चुनाव में ऐसा घिनौना आरोप लगा के आपके राजकुमार के लिए बिठा दिया था। ये वही तो लोग हैं, यही तो चुनाव लड़ रहा था सामने, स्पॉन्सर यही तो था। और आज उसका लड़की का पिता इसके साथ के अंदर ऊंचे कॉलर करके दौड़ रहा है इधर उधर, डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को। कितना अपमान किया इसने। ये जो कहता है 3, 4, 5, तुम्हारी भी तो उसमें बेटी शामिल थी ना, शर्म करो थोड़ी बहुत। तो तुमने कैसे घिनौना आरोप लगा के हमें बेइज्जत किया करने की कोशिश, नहीं भूल पाएंगे उन चीजों को। और आने वाले वक्त के अंदर इस सप्लायर को और जवाब देंगे। मैं तो सप्लायर से एक ही बात कहूंगा, ये सप्लायर तेरे छोटे भाई की भूख कुएं में कूद के क्यों पड़ी रहे, वही बता दे क्यों मरी वो। पूरा जाकर गांव जानता है। तो हंस के मंच के ऊपर ये बातें बोलता है, 3 है, 4 है, 5 है। वो कानून देखेगा हमारा तो कानून देखेगा। तुमने तो एक आरोप लगा दिया था 2018 में, तुम्हारे बीजेपी का उपाध्यक्ष, मैं उसका नाम लेना भी आराम समझता हूं, उसने अपनी बिटिया को किस कदर बिठाया था, पूरे नवलगढ़ ने, पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। और अब वही व्यक्ति कह रहा है
उसके साथ कह रहे हैं, सामने लोग बाग ताली बजा रहे हैं। दुख होता है मुझे, मैंने बहुत सेवा की आप लोगों की, बहुत लोग सेवा की। मैं एकमात्र हूं कहने वाला कि 50% अगर मुझे आपकी आवश्यकता है तो 50% जनता को मेरी आवश्यकता होनी चाहिए। याद करो इस बात को। मैं हर भाषण में एक बात कहता था, आज भी कह रहा हूं कि 50% मुझे दरकार है आपकी, तो आपको भी 50% मेरी दरकार है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब क्यों बेइज्जत कर रहे हो? बेइज्जती वहां बर्दाश्त कर रहे हो। जाते क्या कहते हैं कि तुमने मेरे को थोड़ी जिताया है, तुमने तो राजकुमार को हराया है, तुमने तो बढ़त में वोट दे दिए, तेरा वोट तेरे के अंदर आ गए। ये नहीं सुना होगा आज तक आपने, अब सुन रहे हैं लोग। वहां फोन कर गए थे, भाई जी आज तो खूब बेइज्जती करा के आया, आज तो खूब ये सुन के आए, धक्के दे दे के बाहर निकालना लोगों को। तो मैं कह रहा हूं कि मैं भी सवाल करूंगा, लेकिन किससे करूं? एक सप्लायर से। सवाईमाधोपुर ने जिस सवाईमाधोपुर के अंदर पुलिस ने जिसको रंगे हाथों पकड़ा, क्या कर रहा था वहां पे? हमारी तो, हम तो ओपन किताब है हमारी तो, हम तो यूनिवर्सिटी से आरोप झेलते आए हैं। और एक बात है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो 169 एक धारा होती है, 5वीं फेल, पूछना किसी समझदार वकील से कि एक 169 धारा होती है, उसमें वापस कैसे रिहा किया जाता है। हमने पुलिस में सरेंडर किया कि हम निर्दोष हैं, जांच कर लो हमारी। और 5 दिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद में पुलिस ने जाके न्यायालय में कहा कि नहीं सर, हमने निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया। 169 की धारा में अगर कोई रिलीज हुआ है, पुलिस को माफी मांगनी पड़ी माननीय न्यायालय के पास। ये व्यक्ति विकास कार्यों कर 2 साल हो गए, 2 साल होगा और वो ट्रोमा घड़ी बना ले तो जमीन खरीदी है, कौन सी खरीदी है? बोवाफिया के सागे भाई, बोवाफिया पे ही है जिसका नोलगढ़ में मेरा नाम लेने के बदनाम करता। और मैं गलती है कि कोई पोस्ट बड़ा पास बड़ा के मैं बुला लेता और बड़े खाणू खाया था, मैं फोटो फाटो चाप देता, लोगों ना लगता कि ये सगे ही आते। बल्कि ईश्वर जानता है, बाबा राम सर भी जानता है, कहते कोई चीज है तो बता दो सही। अब कोई प्रोग्राम में बुला लिया, बच्ची के बर्थडे में बुला लिया, फोटो खिंचा दी, बोला साहब मारा तो क्या नाम पार्टनर है, मारा तो पार्टनर है। बे लोग है, बे मुफाफिया ही जो ट्रोमा बनाओ ना, कौन मना करे? पहले तो करे कि स्वर्गीय रामेश्वर शनि जी की मूर्ति को हटाएंगे, हटा के देख। फिर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, हटा के देख कैसे हटाता है। भामाशाह ने 10 बीघा जमीन हमने झोली फैलाई इसलिए लेके आए थे, आज वो हमारा जिला अस्पताल चल रहा है, हटा के देख। और अभी जब यात्रा शुरू करेंगे, मैं एसडीएम साहब आपको भी कह रहा हूं, समझ जाओ। कलेक्टर साहब आपको भी निवेदन कर रहा हूं, एसडीएम को वीडियो को आप लोग तहसीलदार को बोल दीजिए आप उनको कि ये जो बदमाशियां की है, ये बदमाशियां आने वाले समय काला अध्याय लिखा जाएगा। ये काला अध्याय लिखा जाएगा एक चीज के लिए। इस तरह से तोड़ फोड़ करके एक पंचायतों के एक राजस्व गांव इधर, एक राजस्व गांव, अरे आपस के अंदर लोग वहां एक दूसरे को जानते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जनप्रतिनिधि भी ऐसा चाहते हैं जो एक दूसरे को जाने। तो ये सारी बातें थी, कुछ को अब खुद नहीं आता सामने, उनको मंडल अध्यक्ष को पहले खड़ा कर दिया, कल भी खड़ा कर देगा, परसों भी खड़ा कर देगा। अब वो छोटे भाई है मेरे, उनको क्या बोलूं? कितने आ गए? 400 करोड़ तो आ गए मुकुंदगढ़ में। कितने? 450 करोड़। वो ढपोड़ संघ, पहले हम लोग बच्चे थे ना, एक हिंदी में पाठ हुआ करता था, उसमें एक ढपोड़ संघ हुआ करता था। हम और कुछ नहीं बोल रहा हूं, न थैली बोल रहा हूं, न बाज बोल रहा हूं, न मैं ढोला मारू बोल रहा हूं, अनपढ़ कुछ नहीं बोल रहा मैं। अब तो मैं बोल रहा हूं कि एक होता था डफोड़ संघ। अच्छा भाई डफोड़ संघ क्यों ही मांगो, वो क्या निश्चित रूप से हो जाएगा। 140 ट्यूबवेल खुद का, पहले तो पानी हुई को ना, पहले तो पानी है ही को नहीं। अब क्या बिजली अति कर दी मैं, तो पहले तो सारा लालटेन पर चिमनी में आना सारा ही। भाई पहले तो सब लालटेन में रहता, चिमनी चाचता। अब तो बड़े पुरुष वो ग्रेड बताओ, वो ग्रेड बताओ। अभी नो कौन बेरो रहे आज की, अब बेरी के माँ वो बन रहे भला आदमी, वो कौन सा साल के माँ स्वीकृत हो, उसके बाद में जमीन को नहीं मिली, दोबारा लाया, दोबारा स्वीकृत कराया, फिर जमीन को नहीं मिली। 2022-23 में दोबारा इन वापस
अशोक गहलोत जी से स्वीकृत करायो और बेरी में जाके वहां के सरपंच जी वहां का हाथ जोड़ा, क्योंकि आपने नौलगढ़ का मां जमीन कोनी भाई मैं करियो जने तो वो मेड़ो बराबर ने बटे जने तो जड़े तो वो क्या बोले अगर अभी हवन करते हाथ जड़ायो ना, अगर जमीन होती तो अभी तक तो आपका ट्रोमा सेंटर बन चुका होता, लाखों लोगों की जान बचती। ब्लड बैंक शुरू हो रहा है, अभी लाइसेंस आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि 2023 जब चुनाव के टाइम पर ये बिल्डिंग भवन तैयार हुआ, अपन ने उसका भवन का उद्घाटन किया। 50 लाख रुपए की स्वीकृति 2022-23 में आई हुई है और इनको सिर्फ इक्विपमेंट्स खरीदने थे, उसमें भी इन्होंने 2 साल लगा दिए। अब ये 2 साल क्यों लगा दिए मैं बता दूं आपको, ये तुरंत कर देते तो ये सोचते कि राजकुमार का नाम हो जाएगा। अरे भैया मन नाम कौन चाहे, मन नाम को नहीं चाहे भैया डपोड़ संघ, तो भाई तेरे नाम कर ले, सारा काम तेरे नाम, कॉलेज भी तेरे नाम, ITI कॉलेज भी तेरे नाम, सारा कुछ तेरे नाम कर दिया। तो यार ये टुकड़े तो मत कर भाई, ये टुकड़े मत कर, हमारा लोगों ने गाल मत काट भाई, लोगों की बेइज्जत मत कर भाई, ये काम मत कर। तू तेरे को MLC मुबारक जनता ने चुना है भाई, जनता ने वोट दिए इसलिए बना है, लेकिन ये मत कर, अपमानित मत कर। डरने वाला कोई नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है, भूल जाए, गलतफहमी में मत पाल, कोई डरने वाला नहीं है। जनवरी के अंदर जिस दिन हमारी यात्रा का आगाज होगा, जब कारवां शुरू होगा, मैं आज कह रहा हूं पूरे नवलगढ़ विधानसभा के अंदर जब हम लोग घूमेंगे और घूम के और लोगों से मिलेंगे, जो बातें हमें वो फोन पे बता रहे हैं, मिलके बता रहे हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि आप एक यात्रा शुरू करो, ताकि ये जो भय का डर का माहौल, मैं कहता था हमेशा कि 7 बजे बाद में घूम फिर जाने से डर लगता था 2008 से पहले, आज वापस वो स्थिति आ गई है। आप वापस वो स्थिति आ गई है। आज साहब को अकेला जाता है, कद कोई सी कैंपर बछेड़ दे जाए, यो कोई नहीं गुन बरो, और सुनने वाला कोई नहीं है। थाने में जाने से पहले 10 बार सोचता आदमी कि मैं थाने की तरफ, कौन पीड़ित पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, पीड़ित व्यक्ति थाने की तरफ जाते हुए 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। कारण अधिकारी जो रहना नहीं चाहता वो कभी भी जनता का भला नहीं करेगा। जैसे घर के अंदर अगर बेटा रहना नहीं चाहता बाप के साथ में, तो उस पिता की सेवा नहीं होगी। वही बेटा सेवा करेगा पिता की, जो पिता को रिगार्ड करेगा, उस घर के अंदर वो चाहे उसको कितनी भी बेइज्जती हो, वो रहना चाहेगा अपने माता के पिता के पास में, वही सेवा करेगा। अब अधिकारी रहना नहीं चाहता, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर। ये की रिकॉर्डिंग भी सुनाई हुई अधिकारी मैंने, वो सामने से बोले साहब गाड़ी नहीं दोगे आप, MLA हो तो अपनी जगह हो। बोला तू जानता नहीं है मेरे को, मैं सरकार हूं। बोला सरकार होगी तो ज्यादा से ज्यादा तू ट्रांसफर कराची और क्या करा दे ट्रांसफर, मन तो SDM सो चपड़ा से तो बना बोल सके, मैं कहीं और जगह लग जाऊंगा। अच्छे ईमानदार अधिकारियों को आवश्यकता रहती है हर जनप्रतिनिधि को। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के लाता था, अब घर पहले डॉक्टरी को नहीं आ, और घर परसा अपना CSC में तो गए, मेरा गांव की कोई बिना घर की कोई बकरी को बैठेगा जाके, अरे तो परसा अपना CSC में दे के दियो, तू जाकर के CSC में दे के दियो, बता तो सही एक बार आके टाबरान कह दियो कि आंकड़ा बताए होते तो। अब बार कोई पूछ लेगी कि बैंक ठीक है, बोला हाँ होगी, अभी पाइपलाइन में बाल बोल पाइपलाइन बात सोचे कि बटा सु कोई दिल्ली से पाइपलाइन 40 रुपए की गोजी में पाइपलाइन है, गोजी में से निकल के नहीं अरबा पाइपलाइन से 12 होगी। 2-3 ऑर्डर तो भी का जेबी में लगा भी पॉकेट कमाई खोगा भी गया, अरे छिड़गा मैं तो पहले ही बोलियो रे बोल सिंह बाप ऑर्डर बाहर निकाल बाहर, अगर हिम्मत है तो बदलाना जोड़ को, मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, जिस बदलाना जोड़ को लेके मुझे बदनाम किया तूने और तेरे लोगों ने, उसको जनता को समर्पित करवा। सरकार है तेरी डबल इंजन की, करवा उसको। वकील के पैसे नहीं तो हमसे ले ले, हम साथ में चलेंगे। दिलवा वापस खिरोड़ का वो जोड़ा 500 बीघा का, जो तेरी डबल इंजन की सरकार ने उस अल्ट्राट्रेक सीमेंट को दे दिया, अल्ट्राट्रेक सीमेंट को दे दिया। दिलवा वापस वो 500 बीघा का जोड़ा, अगर हिम्मत है तो। जोड़ा खुद खाने वाला, चारों तरफ व्यभिचार मचाने वाला, और हम पे आरोपित करता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये समुद्र की जो शांत लहरें हैं ना, उसको देखकर गलतफहमी में घर मत बसा लेना किनारे पर, ध्यान रखना इस बात।
हम लौटेंगे और जबरदस्त तरीके से लौटेंगे और जनता के आंसुओं के साथ लौटेंगे और वापस कुर्सियां देंगे। आज जो अपने आप को करे जाए तो किसके पास जाए, किससे बात करें। और मैं भी थोड़ी बहुत दूरी इसलिए बना के रखा हूं कि ये व्यक्ति को पता चल जाए कि इस व्यक्ति के घर के अंदर कोई शादी के कार्यक्रम के अंदर में आया हूं या कोई शुभ काम में आया हूं, तो उस परिवार को कोई न कोई सजा, चाहे वो वीसीआर के रूप में, चाहे ट्रांसफर के रूप में, चाहे व्यापार के हिसाब से। एक व्यापारी जो इसका खास आदमी था वो मेरे से बात कर लिए, एक दिन बिगा छापो ही बढ़वा दियो, बिगा छापो ही बढ़वा दियो। मैं तो फिर कह रहा हूं, ये जो बोल रहा है तालियां बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। तालियां मत बजाओ, कम से कम करो, सवाल तो करो, एक बार पूछो तो सही। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एक भी अधिकारी कह दे, एक भी व्यापारी कह दे कि 1 रुपया का राजकुमार को चंदा दिया है, तो मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं। बंबई कमाए, कोई ये कह दे कि बंबई जिन भी कार्यक्रमों में मुझे बुलाया, अगर टिकट भी उन्होंने दी हो तो बता दो। टिकट भी मैं तो मेरी जेब से खर्च करके गया हूं, हमेशा हमेशा मेरी जेब से। कभी भी मैंने ये नहीं कहा उन भामाशाहों को भी तुम टिकट भेजो। टिकट भी भैया मैं मेरे हिसाब से खुद के पैसे से लेके गया हूं, भगवान का आशीर्वाद है, खुद जाकर अपने होटल भी खुद करी गया। कभी भी बोझ नहीं बना उन पे, मेरे लिए खुद नहीं मांगा, लेकिन नवलगढ़ के लिए जो भी मांगा उन्होंने दिया। वो किस रूप में, मैं मुरारका जी के लिए कहना चाहूंगा, नगर पालिका दी, उन्हीं के लोगों ने बनाई, नक्शा हमने दिया, मॉनिटरिंग हमने की। आज ये गौतम मुरारका जी ने कॉलेज दी, हमने हाथ जोड़े, उन्होंने दी, नक्शा हमने दिया, मॉनिटरिंग हमने की, बना के उन्हीं के लोगों ने दिया। हमने तो बीच के अंदर भैया उनके मुनीम भी उनके, ठेकेदार भी उनके, हमने कहा कि ये काम और करा दो साहब, ये काम और करा दो। जिन जिन भामाशाहों की बातें हमने कभी भी भैया, मैं तो चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, आप लोग आप करो ना, इसमें बहस करो। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप पता करो एक चीज को, कोई तो बोले आखिर ये चीज। एक भी अधिकारी ये कहते कि साहब कभी भी हमने ये चीज की हो, कोई नहीं टिकता भैया। हम तो गायनिकोलॉजिस्ट के लिए जूझे थे यहाँ पे 10 साल तक, हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं मिली थी। फिर हम हाथ जोड़ जोड़ के इन यहाँ की बहू बेटियों को लेके आए यहाँ पे, जो गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आज वो किस तरह से अपमानित महसूस कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। आज थोड़ा सा भी छेड़ दो, वो करे भाई जी मान थोड़ी सी नौकरी करनी है। कभी ये भय का माहौल नहीं रहा। और कोई बात हो तो आप लोग बता दें। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं बेरी वालों का भी धन्यवाद दूंगा कि ये जो 220 केवी का जो जीएसएस है, उन्होंने जमीन आवंटित करी। अब जमीन कब आवंटित हुई, बजट कब आवंटित हुआ, तो सिर्फ आपको सिर्फ अंगुलियां तो चलानी है, आपको पता चल जाएगा हर चीजें। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया 15 सालों में, ये मान ले भैया। अरे लेकिन डपोड़सन कुछ तो रिजल्ट दे भाई, कुछ तो दे। वो दिल्ली से रोपवे चाले बताओ, वो अब वो गडेसी रुकरा के रोपवे गडेसी को मनता ही बंद करो। चला तो सही, लेकिन आपस में मत छिन भिन कर, यहाँ के लोगों की आपस के अंदर जो प्यार की चीजें मत कर, मत तोड़ की ये व्यक्ति को तोड़ दू, ये व्यक्ति खिलाफ हो जाएगा तो वो अपने आप मेरे पास आएगा। यहाँ की राजनीति ऐसी नहीं रही है, चाहे भंवर सिंह जी हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे नवरंग सिंह जी को, चाहे मैं, हम लोगों ने कभी भी ये चीज नहीं किया कि एक भाई को लड़ा के दूसरे को साथ मिले। नहीं, कोशिश ये की है कि दोनों राजी रहे। वोट तो मन का है, जिसके मन में जचेगी वो दे देगा। ये बात मुझे कहनी थी। बहुत दिनों से अपन लोग मिले नहीं, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। आप लोगों को भी आकलन करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे से प्रश्न हो, आप लोग बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। किसी को भी नोटिस नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। किसी को नोटिस नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। सर, प्रेस वार्ता के लिए सामने अभी जो आए हैं पदाधिकारी, मुख्य चेहरा प्रेस वार्ता में जो है, कैसे, जैसे हाल ही के अंदर कुछ भाजपा के कुछ पार्षद हो, कोई भी जो प्रतिनिधि है स्वयं, वो प्रेस वार्ता के लिए कभी आगे नहीं है। वो 90% लोग तो समझ गए कि झांसे में आ गए और कितनी बड़ी गलती कर बैठे। वो मेरे साथ मतलब सामने नहीं आते, पीछे से बेचारे बात करके, और वो लोग तकलीफ भी दर्शाते हैं वो लोग। और ये जो 10% बच्चे हैं, ये धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल निकल गई, अगले साल 3 साल निकल जाएगी, 3.5 साल निकल जाएगी, 4 साल निकल जाएगी, तो वो वापस वही सारे आंकड़े उनको रखने बेचारों को, तो लास्ट में वो भी कहेंगे भैया तू ही रख, तू ही रखे। तो वो लोग समझ चुके इस चीज को। 2 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहना है, कम शब्दों में? देखो, मेरा ये कहना है, नवलगढ़ की बातें तो आपको सबको पता है, वो आकलन आप लोग करो, मैं जनता पे छोड़ता हूँ। मैं प्रदेश स्तर की बात करता हूँ
सबसे पहला इन्होंने बहुत बड़ा जो अन्याय किया वो 25 लाख रुपए की जो भामाशाह योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसको इन्होंने खत्म की और वो 5 लाख पे ले आए। 5 लाख भी नहीं मिल रहे हैं। कई लोगों की पेंशन काट दी, कई लोगों की पेंशनें काट दी, लोग रोते घूम रहे हैं। खाद्य सुरक्षा से नाम हटा दिए, जोड़ना छोड़िए, ये हटाते घूम रहे हैं। अरे कोई गरीब आदमी मान लो जन्म ले लिया, मान लो इसमें महाजन परिवार में, बड़ी बड़ी हवेली है उसके, लेकिन उसके पास खाने के लिए दाने नहीं है, तो यार वो गरीबी रेखा में तो आ गया ना। तो अगर उसको खाद्य सुरक्षा से अगर बेचारे को 5 किलो गेहूं मिल रहे थे तो उस पर क्यों कैंची चलाई? वो इसलिए उसका जुर्म ही है कि साहब वो महाजन है। तो महाजन है इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसके सारे वो करोड़पति बढ़ गया बेचारा। वो लोग भी है सारी चीजें ऐसे। तो हर स्तर पे मेडिकल एंड हेल्थ में आप देखो डेली स्टिंग ऑपरेशन चल रहे हैं इनके एसएमएस के अंदर पूरा सिस्टम इन्होंने गड़बड़ा दिया है। वहां पे एमआरआई के अंदर की प्रकार से लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं लोग। और जहां भी जिस भी विभाग के अंदर अगर आप पीएचडी के अंदर देख लो, आप पीडब्ल्यूडी के अंदर देख लो, बिजली का हाल देख लो, चारों तरफ आज युवा भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। रोजाना भजनलाल शर्मा जी कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, 20 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। 4th ग्रेड की आज कितने साल हो गए वो फार्म भरा के बैठे हैं बेचारे। सुबह से शाम तक लोग देखते हैं कि वो 4th श्रेणी की भी भर्ती है, कब उसका रिजल्ट जारी करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फेलियर है। कोई सुशासन नहीं है, इनका कुशासन चल रहा है, दादागिरी चल रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। इन एमएलए को कोई सुनने वाला नहीं है, न इन मंत्रियों के सुनने वाला है। वहां पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं और वो ही करेंगे। तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कलेक्टर साहब इतने अच्छे बता रहे हैं अपने झुंझुनू वाले, तो ये इसकी बातों में ये वीडियो ये कैसे आ गए? तो जब हम लोग यात्रा करके जब उसका समापन जब बड़ी रैली के रूप में झुंझुनू करेंगे तब उस दिन हिसाब ले लेंगे। उससे पहले इनको भगवान सद्बुद्धि दे दे, इसमें ये सुधार कर ले। और वो भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर जनता चाहेगी, इन गांव की जनता ये चाहेगी कि ये गलत हुआ है, वो पूछने में उनके द्वार पे आऊंगा और वो कहेंगे कि नहीं साहब ये गलत हुआ है, ये वापस गलत, इसको सही होना चाहिए, तो ये चीज में आगे बढ़ूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल उस मामले में हुई नहीं कि साहब तुम जबरदस्ती आ जाओ, गाड़ी में बैठ के आ जाओ और उसमें मैं गाड़ियां भेजता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास आपसे पूछने के लिए और उस आंदोलन के अंदर तन मन धन से इस प्रशासन को झुकाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। सर, ये जो सूची जारी हुई है इसका अंतिम प्रकाशन होना बाकी है, तो अंतिम प्रकाशन से पहले जैसे आपने कहा राजनीतिक मैं यात्रा निकालूंगा, तो ये जैसे मई में चुनाव हो, अगर मई में नहीं हो दिसंबर में हो, क्योंकि पब्लिक 2 साल से इंतजार कर रही थी कि राजकुमार जी यात्रा निकाले या लोगों का टर्न निकाले, तो फिर वो क्या यात्रा आपकी दिसंबर में जाएगी या अभी? नहीं, ये तो जनवरी में शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है। जनवरी में क्या किसान आम आदमी थोड़ा फ्री भी रहता है क्योंकि फसल सबने बो दी। अब वो लोग उस समय जनवरी फरवरी का एक ऐसा होता है क्योंकि मार्च में फिर वापस फसल काटने का टाइम आ जाएगा, तो जनवरी फरवरी के अंदर हम टाइमिंग सेट करेंगे और एक दिन में 4 या 5 पंचायतें करेंगे। ये कार्यकर्ताओं से हालांकि बात करेंगे, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि अपन ये साधनों से चलेंगे। 2 घंटे 3 घंटे एक पंचायत में, यानी उसके जितने भी राजस्व गांव हैं उनको बाकायदा टाइम दे देंगे और आराम से तसल्ली से बैठेंगे। तसल्ली से बैठकर उनका जो आक्रोश जो अभी वो प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर वो उनको लगा कि हाँ ये चीज गलत हुई है हमारा करना चाहिए, तो 100% इसका रिजल्ट मैं उन लोगों के पक्ष में लाके रहूंगा, ये विश्वास दिला रहा हूँ। एक जैसे आपका प्रेस वार्ता हमने देखी और पॉलिटिकल स्पीच भी सुन रहे जो यात्रा चल रही है, दोनों ही जनप्रतिनिधि लड़ाई मुद्दों की बजाय निजी होने लगी है, तो ये क्या मतलब अच्छा संदेश? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 90% मुद्दों की बात है। 90 क्या 95% मुद्दों की बात है। निजी हमला 2018 का आपने देखा है, ये तो मैं था जो जिंदा हूं, और वो किसके सहारे? ये नवलगढ़ की जनता थी जिन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया करेक्टर का। ये दलाल मुझे करेक्टर का सर्टिफिकेट देगा, इससे मैं लूंगा। मुझे इसकी बात का दुख नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। सामने बैठे लोग ताली बजा रहे हैं इसकी बातों पे। तकलीफ उस बात की है क्योंकि उनको सबको पता है कि 100% झूठ बोल रहे हैं ये, लेकिन फिर भी ताली बजा रहे हैं। तकलीफ इस बात की है। मैं निजी हमला में क्या कर रहा हूं? मैं अभी पिछले होली के टाइम की बात है, उसके बाद से मैंने कुछ बोला? मैं कुछ नहीं बोला। ये हर मीटिंग के अंदर एक ही बातें बोलता जाता है, एक ही मीटिंग है।
कानून के अंदर क्या अधिकार है, कानून के अंदर क्या कर सकता है, तो तेरी सरकार है। अगर हमने कोई अपराध कर रखे तो तू करना, लेकिन क्या करेगा मैं बता रहा हूँ। फिर सोएब वाली बात करूंगा कि उसके ऊपर एससीडी का छापा डलवाया, नगर पालिका को बदनाम किया, उसको पद से हटाया, पद से हटा दिया उसको, और आज उसकी गाड़ी चलवा रहे उससे। तो क्या नवलगढ़ की जनता देख नहीं रही है क्या? आंखों से कोई अंधा हो सकता है, या का अंधों को नहीं होना चाहिए भाई। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, हमारे तो लोग थे, वो हमारे तो लोग थे। अरे क्या पता अब भी वो डर के मारे बिठा रखा उनको। डर के मारे कितने दिन तक रखोगे? जानवर भी नहीं रहता डर के मारे तो। लेकिन नवलगढ़ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कि ये कैसा है, क्या कर रहे हैं। अहम सवाल क्या होता है? बाकी मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूँ, सच्चाई है। एक नवलगढ़ विधानसभा में खिरोड़ गांव में गैंगवार होती है। न तो आपने, न वर्तमान विधायक ने, पूर्व विधायक ने सोशल साइट पर युवाओं के विषय में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप दोनों ने आलेख नहीं लिखा या कुछ भी अपने विचार, जैसे गैंगवार क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ गांव। अपराध का मैंने आपको जब कह दिया कि भय का इतना वातावरण है कि 7 बजे गांव के चौक में जाने से लोग डरते हैं। अब इससे स्पष्ट और क्या कहूंगा? लोग कोई शादी में जाने से डरते हैं कि पीछे से चोरी हो जाएगी। एक दिव्यांग का आपने भी कई बार कवर कर लिया, चौथी बार उस दिव्यांग के बेचारे की चोरी हो गई। मतलब है बकरी चोर, मोठ चोर, गंवार चोर, कितनी चोरियां कभी सुनते नहीं थे हम तो। अब तो इतनी चोरियां हो गई कि बेचारे कोई दुकान बंद करके जा रहे हैं तो पता चला कि सुबह शटरिंग चोरी करे, सारे डकैती डाल दी गई है। मैं फिर अभी कह रहा हूं, अपराधियों को संरक्षण कभी नहीं दिया है। मैं आज फिर कहना चाह रहा हूं आपको। अब कोई वोटर है, अब वोटर है, कोई व्यक्ति अगर गांव के अंदर मीटिंग है और वो खड़ा है 7 के अंदर, अगर वो इतना बड़ा अपराधी है तो पुलिस बंद करके बिठाए ना। वहां को कौन किसको पता पड़ रहा है भीड़ के अंदर? हमने कभी भी संरक्षित, मैं कह रहा हूं, संरक्षण नहीं दिया है। खुले खिलाफ है। आम जनता के अंदर ये जो भय है उसको निकालेंगे वापस। 15 साल में देखा है ना आपने, हर चीज देखी है ना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे खुद को बुरा लग रहा है व्यक्तिगत कोई बात बोलते हुए, लेकिन कुछ चीजों का जवाब नहीं देंगे अपन तो फिर लोग बाग सोचेंगे पता नहीं सच्चाई क्या है। वरना तो अपने देखा है ना, वहां पे 15 दिन तक आमरण अनशन के बैठ के जो नाटक किया गया उस लड़की के द्वारा, वो कहाँ है भैया? उसका बाप बाजार के अंदर ऐसे हम बाजार सकड़े ऐसे घूमता फिरता है। मैंने कहा मेरी बद्दुआ है, उसको 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात, 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे उसको। बिजली के स्मार्ट मीटरों के बारे में क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर के मामले में गवर्नमेंट पीछे हट गई जब आंदोलन हुआ, और पीछे हट के कहा उन्होंने कि हम लोग अब स्मार्ट मीटर जनता पे फैसला छोड़ते हैं, जो लगाना है उपभोक्ता लगाएगा, जिसको नहीं लगाना है नहीं लगाएगा। ये लोग दादागिरी से प्रेशराइज करके और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं किसानों से, आम उपभोक्ता से बिल्कुल भी नए कनेक्शन पे सबके लगा है। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सहन करोगे तो ये धीरे धीरे भैया ये तो घर से भी निकालेंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, ये लोग सहन करोगे अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, एकत्रित नहीं हुए। आंदोलन करते नेता, अरे नेता क्या करेंगे? तो नेता के पीछे खड़े तो हो। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कब, कौन से मामले में? उन्नाव केस के मामले में, जब वो बच्ची पुलिस ने उठा के उसको पटक के आई तो वो उनसे मिलने गई सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मृत प्राय लोग हैं, मृत प्राय लोग हैं। वो ही निर्भया हुआ था। दिल्ली की सड़कें जाम हो गई थी क्योंकि उस समय शासन कांग्रेस का था। यही उन्नाव का कांड हुआ, बीजेपी का एमएलए जेल में पड़ा है, उसके पापा को मार दिया गया, उस लड़की के को, उसके 2 मौसी को मार दिया गया, उसके वकील को हत्या कर दी गई। उसके बाद के अंदर कोर्ट के द्वारा उसको रिलीफ दिलाई जा रही है कि इसको जमानत दे दी जाए। और वो बच्ची अगर जाके इंडिया गेट पे बैठती है कि एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ में, उन दोनों को और उसकी मां को पकड़ के पुलिस के अंदर कह रहे यहाँ पे आपको इंडिया गेट पे बैठने का अधिकार नहीं है। और उस समय इंडिया गेट के ऊपर ये सारे के सारे लोग किस कदर, लेकिन क्या उस समय लोकतंत्र था? उस समय लोग बाग शासन जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले का कि विरोध भी हो रहा है तो हम विरोध को सुनेंगे, वो सुनने वाले लोग थे। यहाँ इनको पता है कि एक बार कोई चिंगारी ये चल जाएगी, जिस दिन हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ उस दिन मैं आज कह रहा हूं आपको, इन लोगों को छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, वो भी नहीं मिलेगी। स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन लगा रही है, विरोध भी कर रही है, आपका उनका समर्थन करेंगे? पूरा समर्थन है उनको। आज मेरे को भी ढाका के पास का जो कार्यक्रम हुआ है
काफी लोग आए थे वहां पे, माता बहने काफी लोग आए थे। एक भामा शाह जी ने, ढाका साहब ने एक भव्य निर्माण कराया, एक स्वागत द्वार, एक गांव का द्वार बनाया है। तो वहां पे मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा है मुझे कि 12 तारीख को हम लोग 12 तारीख को वापस इस धरने का शुरुआत करेंगे। जिला मुख्यालय पे प्रस्तुत किया। हाँ, जहां भी करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को आप एक दिन पहले सूचित कर देना, 100% साथ में। और जब ये यात्रा निकालेंगे तो इसका भी सर्वे कर लेंगे साथ में कि भैया स्मार्ट मीटर अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो खुल के आओ, खुल के आओ। और खुल के नहीं आओगे तो अभी तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और धीरे धीरे जो भी सरकार की योजनाएं आपको मिली है सारी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे। अब देखो, बीजेपी का एक एमपी कह रहा है संसद में, पार्लियामेंट में कह रहा है, मंत्री है, नहीं सांसद था या मंत्री था पता नहीं, बोले जिसकी शादी नहीं हो रही है वो जय श्री राम बोलो, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है वो जय श्री राम बोलो, जिसका हाथ टूट गया वो हाथ नहीं टूट रहा है तो बोलो जय श्री राम बोलो। अब भाई मैं तो सारा ही बैठ के जय श्री राम बोलने से यार कोई का बापड़ा को कोई को रोजगार मिले। तो कहने का मतलब इस लोकतंत्र के अंदर उन्होंने मजाक बना दिया है, और इस मजाक को आने वाले समय के अंदर आम जनता अगर ऐसे ही अगर गंभीरता से नहीं लिया, इसको मजाक में लेते गए तो आने वाला वक्त ठीक नहीं है। देखो मैं तो दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें कई विधायकों के चेहरे सामने, मैं तो कह रहा हूँ 40 से और बता रहे हैं जगह का, मैं वो डपोड़ सिंह भी बता रहे वो रात में जाए 8 बजे और 8 बजे जाए सट जाए और सुबह वापस 6:30 बजे ऑटो घुसा, अंधेरा अंधेरा ही। अब वो रात में खटे जाके के सिस्टम करके, अरे भगवान जाने वो मन लाग रहे, मन जेठा तक लाग रहे हैं, वो भी दरी पट्टिया वाला मामला है वो। एक सवाल क्या कह रहे हैं? एक भाई मैं कह रहा हूँ ये लोगों को डरा रहे, किसको डरा रहे हैं, किसको डरा है? ये पीड़िया दूझेंगे जब सामने खड़े होंगे तो ये पीड़िया दूझेंगे की, क्योंकि ये झूठा आदमी है। कैसे कैसे एलिगेशन लगा रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। 400 करोड़, 5000 करोड़, 7000। मैं तो जाकर लड़ा अपना कहीं फोन करे, बोले भाई जी 400 करोड़ का जीरो कत्ते लागे, यार बीसी पूछ ले, बोले बिल नहीं पूछता तार क्या फोन करा, बोले हमारे 400 करोड़ लाग क्या कटे। अब नौलगढ़ के बाद नगर पालिका में एक करोड़ लगा दे, बता दो, तो चलो छोड़ो दूसरी जगह। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, हालत खराब है। नौलगढ़ का माँ है, एक आंकड़ों भी 2 साल में लगाए है। बता दो मैंने, एक तो बता दो कि नौलगढ़ का माँ आंकड़ों लगाए हैं। पास वापस में मंडल अध्यक्ष है कई फोन करके गए भाई जी मान जबरदस्ती के नाम बड़े कह रहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ, तो फिर खुद नहीं करो ना गए, खुद गुनियाओं के सामने नहीं इतनी हिम्मत है। और जिस दिन आप क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए एक एक चीज के ऊपर, मैं कह रहा हूं आपको मेरा पक्ष मत लो, न लिया कभी आप लोगों ने, सच्चाई का तो पक्ष लो, जो काम हुए उनका तो पक्ष ले लो। जनता सब जानती है, मैं ये नहीं कह रहा, सब जानती है जनता। लेकिन जैसे इसने कहा वहां पे कि सब बिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। लोगों को भावनात्मक तरीके से अगर तोड़ा जाएगा तो टूट जाते हैं लोग। ये बात सच्चाई है। भावनाएं अगर भड़काएंगे तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। मेरे खिलाफ हुए, उनकी भावनाएं भड़काई, तेरा छोरा नौकरी कौन लगाई, तेरा वो को नहीं करायो, वो खागा, वो खागा। अरे मैं कह रहा हूँ कोई चीज, एक चीज तो कर दो साबित है, कोई एक चीज तो बता दो कि यह चीज है। कोई 15 साल में कोई तो आके न बाणी वहां कहो ना कि मेरे को 1 रुपये लिए, कोई तो बोले को नहीं, एक आदमी तो बोले को आके। मैं अति विजिट करके 12 में तो करो, टिकट भी मेरी लेके गए हूँ। एक भी कोई कह दे भामा साहब कि साहब मैंने प्रोग्राम में बुलाया, होली के प्रोग्राम में या कहीं पे भी बुलाया और मैंने टिकट भेजी है, तो वो बता दे हमारे को। तो मैं उनको कह रहा हूँ आप प्रोग्राम करा रहे हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मोटिवेट करके आते थे। परशुरामपुरा खेल स्टेडियम का भी काम अटका पड़ा है। वो खेल स्टेडियम बना था कि मैंने तो नहीं बनाया मुझे पता ही नहीं मैंने स्टेडियम बनाया है क्या कोई, क्योंकि पूरे क्षेत्र में मैं कह रहा हूं ना कि अब परशुरामपुरा सीएससी के माँ तो खुद की बकरी गुन बैठे है, तो बड़े तो बापड़ा पे माला गाँव वाला जगह पे इलाज करा रहे है बेचारा, तो बेचारा अपना आपने ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब छोरा सुबह शाम तक जगह पहुंचना वे इंतजार कर रहा है कि क्या जल्दी जल्दी डिफेंस अकेडमी शुरू है, हमारे फौजी भाई साहब बैठे आने सर ने पहली रिक्वेस्ट करा कि भाई साहब थे लोग बच्चा ने बोले मैं फ्री कोचिंग देंगा, थे बड़ा लो राजकुमार ए भाई साहब वगैरह से बोले मैं फ्री कोचिंग देंगा, और आज बिल्कुल एकदम शमशान बना के छोड़ दियो। इससे बड़ी बात की बोलूंगा, शमशान बना के छोड़ दियो परशुरामपुरा का स्टेडियम ने। अब गए बटन बे किसान कितना साल 17 साल धरना पर बैठे रहिया, ये 2 साल में कोई धरनो देख रहे होगे। रात ने 10 बजे कोई किसान ने उठा के ने जेसीबी का घर तोड़ के ने और सड़क के ऊपर पटक दिया कुल्डा गुजर ने।
और पत्रकार सारा बोलिया कि मन पुलिस वाला 1200 भगा दिया, मनमान कवर भी कौन करवा दिया। और माला टाइम पर थे, अंदर तक आप लास्ट स्तर तक जाते या नहीं जाते थे आप बता दो, क्योंकि आपका और हमारा उद्देश्य एक ही था कि इनके साथ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। 26 लाख रुपए कराए थे अपन ने, आज भी वही 26 लाख है, लेकिन धरना नहीं दे रहा कोई। धरनो कोई कौन दे, क्योंकि धरनो देता है वहां दिक्कत आ रही है कि धरनो देता है, बोले रात में फोन आ जाएगा, पुलिस उठा ली जाएगी। धरना लोकतंत्र के अंदर अगर धरना नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन पूछने वाला है। तो जनवरी में आगाज करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे उसको। जनवरी में आगाज करेंगे इस चीज का, इसकी हठधर्मिता तानाशाही के खिलाफ और इसके जो बातें कर रहा है, ये सारी बातों के खिलाफ जनवरी के अंदर हम आगाज करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये वादा है मेरा आपको। सर, लास्ट प्रेस वार्ता के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी पाटोदिया गेस्ट हाउस को लेकर। हाँ, तो पहले उस कार्यक्रम में आप दिखे थे, फिर दूसरे ही दिन 24 घंटे के भीतर सेटिंग वर्तमान विधायक पाटोदिया गेस्ट हाउस, हाँ, चुना चौक का। अच्छा, वो उनके देखो वो सामाजिक कार्यक्रम था। उन्होंने, मैं जब मेरा जन्मदिन था उस दिन, तो उन्होंने कहा कि अरुण जी भाई साहब है पाटोदिया जी, महान गौ सेवक है, वास्तव में गौ सेवक है वो। उन्होंने फोन किया कि आपको आना है, वो आए और सुभाष जी भाई साहब आए, तो हम लोग वहाँ गए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिलाया पंडितों का, वहाँ पे सारे विद्वानों ने आशीर्वाद दिया, हवन के अंदर आहुतियाँ दिलवाई, भगवान शंकर जी का अभिषेक करवाया भोलेनाथ का, और उसके बाद में केक काटा और केक काट के आशीर्वाद। अब वो सामाजिक फंक्शन है, उसके अंदर किसी को भी बुलाया जा सकता है, उसको राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। वो तो सब लोग, वो भी आएंगे, सब भी आएंगे, साथ ही में जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं तो सब कोई कार्ड दे के आते हैं तो जाते हैं ना सारे, उसमें क्या हो गया, वो बातें नहीं है। मैं कह रहा हूँ नवलगढ़ का ऐसा सिस्टम रहा ही नहीं है। ये तो हर मीटिंग में अब, अरे तो सुशासन तेरा रथ यात्रा पर बोल ना, तू काम की कराए, तू ये सारी चीजें बस वो करता है। इसलिए मैंने कुछ 5% चीजें वो बोली हैं, और मुझे पता है रात को अपने लोगों के फोन आने की, ये मत बोला करो आप, लेकिन अब बड़ा लोग आ भी बोला कि बोलो। पंचायतों के 5 साल हुए, 5 साल का जब नवलगढ़ में स्टार्ट हुए थे उस समय बड़ा शानदार कार्यक्रम था, कांग्रेस का आप थे, समापन और वहाँ दिखाई दी थी आप में पंचायतों का 5 साल का कार्यक्रम पंचायत समिति में, पंचायत समिति का प्रोग्राम भविष्य के लिए आगाज शुभकामनाएं देना चाहिए। नहीं, शुभकामनाएं हमेशा, आगाज ही अच्छा होता, समापन तो कहाँ अच्छा हुआ, आगाज ही अच्छा हुआ था, समापन तो कहाँ हुआ। एक मुख्यमंत्री जी ने हेरिटेज संरक्षण को लेकर जो नवलगढ़ में काम होने वाले उनका शिलान्यास किया है, उस बारे में क्या? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी पहले अपने टाइम पर जो भी हवेलियां टूटी मेरे पे आरोपित करते थे, अब कितनी हवेलियां टूट चुकी है रातों रात, ये तोड़ा ही जा रहा है, अभी भी तोड़ा ही जा रहा है। और ये एक तरफ से कह रहे हैं कि हम लोग हवेलियों को संरक्षित कर रहे हैं। जब तक कोई ठोस नियम नहीं होंगे, जब तक नहीं हो पाएगी भाई ये चीजें। तो अब आरोपित बता रहा हूँ ना, पहले तो कोई बकरी भी नहीं आती तो मेरे पर ही आरोप लगा था लोग बाग, अब बड़ा बोले को नहीं, क्यों स्वामी भी सोंगे, बोले को नहीं कोई भी, लेकिन बोलेंगे, आप चिंता मत करो, बोलेंगे, क्योंकि अब लोगों के पानी है वो सर के ऊपर से निकल चुका है, तो लोग अब आएंगे सामने, निकलेंगे बाहर घर से। डेढ़ाना जोड़ को लेकर क्या अभिप्राय है? देखो, डेढ़ाना जोड़ के लिए मेरे क्लियर स्पष्ट है, पानी की निकासी होगी तो धरती पे, पानी की निकासी होगी तो धरती पे। इसको तो ये भी नहीं पता कि वो प्रपोजल क्या है, और वो काम इतने साल क्यों रुका पड़ा। आपको पता है कि सिंगापुर से टीमें आई थी, ये जो 35 करोड़ रुपए मिला है कहां से मिला है? वर्ल्ड बैंक से। इसको भी नहीं पता ये चीज। अभी तो एक बार उसको एमएलए की फुल फॉर्म पूछना, अभी मैं बोल रहा हूँ कि यार रट ले, क्या पता रट भी ले तो रट के बोल दे तो बेचा है। वर्ल्ड बैंक से 35 करोड़ रुपए जारी है, टेंडर हो चुके हैं। उसका नक्शा इतिहास में दर्ज है कि वहां क्या बनना है। एक बहुत बड़ा नवलगढ़ का प्रवेश द्वार बनना है, कहां पे? कृषि उपज मंडी के पास। वहां से सीधा आना है उस पे। वो जो इतना बड़ा गड्ढा बना है, ये इसकी प्लानिंग नहीं है, ये उस समय हमारी प्लानिंग है। इसके अंदर गंदा पानी, सीवरेज का पानी नहीं जाएगा। जो सच है वो सच बोलेंगे। ये पानी जाएगा, रिसाइकिल होगा और उसके ऊपर फुहारे लगेंगे, और उसके चारों तरफ एक हॉट बाजार, नाइट बाजार सजेगा,
जहां पे ये गोलगप्पे वाले, जो पाव भाजी वाले, इनको नगरपालिका कियोस्क आवंटित करेगी। वहां इनको रोजगार मिलेगा, वहां फाउंटेन चलेंगे दोनों तरफ, एक सुंदर दृश्य होगा। और वहां से एक हेरिटेज वॉक है, हेरिटेज वॉक आएगी सीधी बाबा रामसा पीर के मंदिर के पास, जिसमें लाइटें हैं, यानी रात को परिवार के साथ व्यक्ति वहां से आ सकता है, जा सकता है, वहां न कोई सड़ांध आएगी। लेकिन ये जो पानी है, जो अपनी ये जो नौलगढ़ का क्वाई का, सिर्फ ड्रेनेज की बात कर रहा हूं, बारिश का, ये बरसात का पानी जाएगा तो जमीन में ना, तो वो ही सुटेबल जगह थी। तो ये काम शुरू हुए हो गए थे आज से 3 साल पहले। अब क्या है कि वो जो ठेकेदार है वो यहां काम नहीं करना चाह रहा। तय तक आप लोग जाओ कि कितना प्रतिशत हिस्सा उससे ये मांग रहा है। ईमानदार को बड़े ठोक्यो, अपनी भाषा में ना, कि ईमानदारी को ठोक्यो बने तो अंडा भी ठेकेदार ने बापड़ा दुखी कर रखी है। अब वो 35 करोड़ रुपया लाग गया नोन गेट का, मैं चिका में चारों गेटा को भी जीर्णोद्धार है। बदराना जोड़ की वो जो है ना बावड़ी, उसके ऊपर भी उसमें 50 लाख रुपए खर्च होने हैं इसी बजट में, 35 करोड़ में। ये नया बजट कुछ नहीं है। ये सिंगापुर बैंक ने नगर पालिका को लोन दिया था, उसकी किस्त जारी है, वो भी कुछ है क्या? वो आप एक बार आप पता करो, क्योंकि जितना डिले होगा तो किस्त जाएगी। इसका मतलब पब्लिक का ही है। तो पैसा तो सारा ही पब्लिक का है। एमएलए कोटा हो, एमपी कोटा हो, सरकार ये जितनी भी घोषणा कर रही है, एक एक रुपया पब्लिक की गाड़ी कमाई के टैक्सेस का है। ये तो किसी को भ्रम में रहना ही नहीं चाहिए कि ये सारा पैसा, मैं तो पहले हमेशा से कहता पैसा आपका है, आपके माध्यम से सही जगह लग जाए, वो मैं प्रयास करता हूं। और वो प्रयास किया, उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो डेडाना जोड़ वाला इश्यू है, इसकी आप एक बार हकीकत सामने ले आओ। वो जो बना है ना, वो इतना सुंदर बनाया हुआ है, 35 करोड़ रुपए की लागत से इतना शानदार हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा कि यहाँ घूम चक्कर से भी आपको भीड़ कम नजर आएगी, क्योंकि ये ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो। सड़क तो अपन ने अच्छी बनाई दी, वो शानदार सीमेंटेड सड़क बना दी, वरना क्या हालत थी उसकी। अब वहां से वो हेरिटेज वॉक होकर सीधा जाएगा कहां पे, बाबा रामसा पीर के। अरे चारों गेटों का सौंदर्यकरण, मन का उस बावड़ी का सौंदर्यकरण, और 2 नाइट बाजार बावड़ी गेट का था, एक था नया बाजार का। वो दो नया बाजार, 2 बाजार रात को विकसित होंगे, जहां रात को 12 साढ़े 12 बजे तक परिवार सहित लोग रात को जाके खाना वाना खा सकते हैं। वहां रेस्टोरेंट बनेंगे। बड़ी प्लानिंग थी वो, पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुके हैं। अब काम करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, नहीं ये वापस किसी को सबलेट करवा देगा और वो ही भूंगड़े बटेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान कर लो जी, बस अपनी सबकी जिम्मेदारी है। पैसा आपका मेरा ही है, ये ध्यान रखना। पैसा आम जनता का ही है, अपने टैक्स से ही पैसा सरकारों के पास जाता है और वो पैसा वापस आता है। इसमें गलत फहमी में किसी को रहना ही नहीं चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नौलगढ़ की राजधानी जाकर परेशान बुराई हो रही है। नौलगढ़ ये 2 गांव ज्यादा चर्चा में है, परसामपुरा और जाखल, जबकि नौलगढ़ तो बहुत बड़ा है। नौलगढ़ की राजधानी होगी फिर वो।